Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your girl Lisa Johar और आज की वीडियो में आई विल शेयर ऑल अबाउट लाइक एवरीथिंग अबाउट पीएचडी एंड मुझे पता है कि पीएचडी के बारे में लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं और होने भी चाहिए क्योंकि इट इज़ पेड नाउअडेज राइट। अर्लियर इट यूज टू बी फ्री बट अभी इंडिगो ने इसे पेड कर दिया है। तो थोड़ा सा लाइक लॉजिकल है कि भाई अगर तुम डाउटफुल हो इस चीज़ को लेकर के कि तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके सो आई एम गोइंग टू शेयर नाउ माय एक्सपीरियंस क्योंकि मैंने भी पीएचडी एक्सेप्ट किया था 1 मंथ का। तो दे आर लाइक गिविंग पीएचडी फॉर 1 मंथ एंड फॉर 2 मंथ्स। फॉर 1 मंथ वो उनको मिल रहा है जिनको मतलब जो कि बहुत रेडी हैं, लाइक दे आर ऑलमोस्ट वेरी गुड कैंडिडेट्स और सब कुछ बढ़िया है उनमें, बट स्टिल उनको थोड़ा सा ऐसा कमी है किसी चीज़ में, कम्युनिकेशन में वो थोड़ा और ब्रशअप करना चाहते हैं उनको, तो इसलिए 1 मंथ उनको मिल रहा है। 2 मंथ्स उनको मिल रहा है, तो उनको थोड़ा सा काम करना है, लाइक 70% दे आर गुड बट 30% दे हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, तो 20% उनको मिल रहे हैं। सो मैंने बहुत सारे वेन्यूज़ पे इंटरव्यू दिए हैं दिल्ली में और मुझे बहुत बार ऑफ़र हुआ पीएचडी, बट ज़्यादातर 2 मंथ्स का हो रहा था। तो फिर मैं 2 मंथ्स का मैं नहीं लेना चाहती थी क्योंकि 2 मंथ्स यार बहुत लंबा टाइम है, ठीक है। और मुझे वर्चुअल सेशंस ऐसा मुझे लगता था कि क्या ही सिखा देंगे वर्चुअल सेशंस में ना। और कहीं ना कहीं इट्स नॉट इवन गारंटीड कि तुम्हारा हो ही जाएगा 20,000 इन्वेस्ट करने के बाद। एंड इन माई ओपिनियन हर किसी के लिए 20,000 एक छोटा अमाउंट नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि तुम्हें कुछ ना कुछ उससे इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा मिल रहा हो इन रिटर्न। अगर नहीं होगा तो इट विल गो वेस्ट, राइट। तो वो डाउट तो था मेरे माइंड में, जैसा सब लड़कियों के दिमाग में है जिन जिनको ऑफर हो रहा है। तो जब मुझे 1 मंथ का मिला आई जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। तो उसके बाद जब मैं पीएचडी सेशन का जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ ना, ओनली देन आई रियलाइज्ड कि रियलिटी क्या है। क्योंकि सबको डाउट तो है, बट जब तुम एक्सेप्ट करते हो एंड देन यू गो थ्रू द होल प्रोसेस देन ओनली यू रियलाइज व्हाट्स द रियलिटी। तो मैंने 1 मंथ का पीएचडी ज्वाइन किया। उसके बाद फिर शायद से 3-4 दिन बाद मेरी क्लासेस शुरू हुई। 1 मंथ की पीएचडी के लिए यू हैव टू पे 10,000, 10-11 और समथिंग, लाइक टैक्स मिला के इट्स 11,000 समथिंग, ठीक है। तो मैंने इन्वेस्ट किया। सी आई वॉज वेरी स्केर्ड, मतलब मैं बहुत भाई वाइसली स्पेंड करती हूँ अपना पैसा। मुझे नहीं पता कि मतलब मैं ऐसे स्पेंड करती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत से कमाया है, ठीक है। एंड आई थिंक वो हर इंसान में होता है कि वाई यू जस्ट वॉन्ट टू वेस्ट योर मनी। तो अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करो ना, ऐसे कोई अपना पैसा वेस्ट तो नहीं करना चाहता मेरे हिसाब से। वो भी किसी ऐसी चीज़ में जहाँ पे तुम्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा इन रिटर्न। और अगर चलो मिल भी गया तो तुम्हारा कोई फ़ायदा होगा नहीं उस चीज़ से, राइट। तो मैंने किया ओके। उसके बाद 3-4 दिन बाद जब मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई तो मुझे फिर मैं ट्रेनर से इंट्रोडक्शन हुआ एंड शी टोल्ड अस कि हम ये वो करेंगे, ठीक है भाई। फिर धीरे धीरे क्लासेस इनिशियली तो हमने सीखा ग्रामर, ओके। बहुत ज़्यादा फोकस जो था ग्रामर पे था क्योंकि फर्स्ट मंथ इज़ लाइक द ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो है 22 डेज़ एंड टाइमिंग्स होती हैं 9 to 4 या 9 to 4, ठीक है। तो बहुत इनिशियली मुझे थोड़ा लगता था कि यार क्या मतलब ग्रामर ही तो है, क्या इसमें ऐसा बस थोड़ा बिग डील, वो खुद बोलते तो हम कर लेते। बट कहीं न कहीं जब तुम्हारा एक फिक्स शेड्यूल होता है ना कि तुम्हें इस चीज़ पे ये काम करना ही करना है, तो आई थिंक यू जस्ट गेट मोर फोकस्ड और वो चीज़ तुम्हें इम्प्रूव ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो, जल्दी इम्प्रूव कर पाते हो उस चीज़ को। और तुम कहीं न कहीं ना फिर उस हिसाब से सोचने लग जाते हो कि ओके आई हैव वर्कड ऑन दिस। तो कोई और भी मिस्टेक बनाता है ना, अगर बोलते वक़्त कोई मिस्टेक कर रहा है ग्रामेटिकली, तो तुम उस चीज़ को भी बहुत जल्दी फिगर आउट कर लेते हो। तो सी इट इज़ हेल्पफुल, आई एम नॉट गोइंग टू से लाइक इट्स वेस्ट ऑफ मनी और एनीथिंग, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। बट स्टिल स्टिल गाइज़ जब वो चीज़ें हो रही थी ना तो बहुत लंबा ड्यूरेशन है पहली बात तो। और सिर्फ़ ग्रामर ही पोर्शन है। आई थिंक 22 डेज़ में से हमने 12 डेज़ हमने ग्रामर पे ध्यान दिया, मॉडल्स के और टेंसेस के ट्रेंसेस की प्रैक्टिस की। बहुत सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद एंड में आते-आते हमने ग्रूमिंग सेशंस हुए हमारे। और क्या था, या ब्रीफिंग्स एंड अनाउंसमेंट्स।
तो इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस, ठीक है। सो अगर मुझे किसी को सजेस्ट करना है, अगर किसी को पीएचडी ऑफ़र हो रहा है, तो तुम ये ट्राई करो कि तुम्हें 1 मंथ का ऑफ़र हो, ठीक है। 2 मंथ का हो रहा है तो जस्ट लेट इट गो, क्योंकि सिलेक्शन के चांसेस दोनों में हैं, बट अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है और ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है। आई मीन मैं 1 मंथ में थोड़ा बैठे-बैठे भाई बैक दर्द होने लग जाती थी इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए। तो 2 महीने से पॉसिबल एकदम इतने टाइम के लिए स्क्रीन के आगे बैठे रहना और फिर आईज़ थोड़ा वो हो जाती हैं, टायर्ड हो जाती हैं। तो जस्ट ट्राई कि तुम्हारा 1 मंथ वाला ऑफ़र हो, और अगर 1 मंथ वाला होता है तो जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि मेरे हिसाब से पीएचडी में सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर जैसे इंटरव्यू में ना, मतलब अभी आजकल मैं डायरेक्ट सिलेक्शन के चांसेस बताऊँ तो वो लिटरली 20 या 30% है। तो यू रियली कांट रिलाई ऑन दैट, राइट। बट पीएचडी में चांसेस लाइक 70%। और मेरे बैच में शायद 16 गर्ल्स थी, एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, only 7 or 8 made it. Still 4 or 5 girls did it. तो if you are going for PhD, there is one more tip. Be focused. ऐसा मत करो कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है तो तुम बहुत लाइटली लो चीज़ों को। जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है ना, जस्ट रिवाइज देम, और जो भी वो प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं तुम्हारे ट्रेनर्स, जस्ट प्रैक्टिस देम एट टाइम। जो भी तुम एक टाइम मान लो, अपना शेड्यूल बनाओ, तो जस्ट डू दोज थिंग्स। अदरवाइज अगर तुम बहुत लाइटली भी लोगे तो भी फिर वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ऐसा मतलब गारंटीड तो नहीं है ना सिलेक्शन, तब भी अगर तुम ले भी रहे हो चांसेस बड़े हैं, गारंटी नहीं है। अगर तुम एफर्ट्स नहीं डालोगे, देयर इज स्टिल प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारा रिजेक्शन हो सकता है। और अब तुमने टाइम भी इन्वेस्ट किया है और पैसे भी काफ़ी इन्वेस्ट किए हैं, तो आई जस्ट डोंट वांट कि किसी का भी टाइम और पैसा वेस्ट हो। तो मेरा ये सजेशन है कि जस्ट अगर तुमने एक्सेप्ट किया है 1 मंथ का ऑफ़र, तो उतना अपने आप को एकदम झोंक दो उस चीज़ में कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। जब मेरा पीएचडी चलता था 1 महीने का, तो मैंने लिटरली, मैं कभी-कभी बहुत टायर्ड भी होती थी ना, तब भी मैं, जब भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आई यूज्ड टू परफॉर्म माय 100%, क्योंकि फिर कोई ऑप्शन है नहीं। मेरे को पता है कि मेरे लिए कितना मायने रखता है वो चीज़, राइट, और मेरे लिए सिलेक्शन कितना मायने रखता है। तो वो चीज़ तुम्हें अपने दिमाग में 24 घंटे रखना पड़ेगा, एंड दैट विल हेल्प यू टू क्रैक दिस फाइनल रिव्यू। तो पीएचडी में 2 रिव्यूज़ होते हैं, देयर इज़ मिड मिड रिव्यू एंड देयर इज़ फाइनल रिव्यू। इन माय ओपिनियन लाइक मिड रिव्यू का इतना इम्पोर्टेंस है नहीं, क्योंकि I think in mid review I also got amber flag. Like there are 3 kind of tags that you get. Like there is red, there is amber, and then there is green. तो ग्रीन वाले जिसको मिलते हैं वो मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म, एम्बर मतलब एवरेज, और जिसको रेड है मतलब यू नीड टू इम्प्रूव अ लॉट। ओके, सो व्हाट हैपेंड, आई हैव ऑल्सो सीन कि जिन लोगों को ग्रीन फ्लैग मिला था ना मिड रिव्यू में, उनमें से शायद 2 लोग कुडंट क्लियर फाइनल रिव्यू। तो मैं ये कहूँगी कि मिड रिव्यू के रिजल्ट्स को बहुत सीरियसली मत लो। अगर तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, देयर इज स्टिल चांस कि तुम फाइनल रिव्यू में क्रैक ना कर पाओ। तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, राइट। जस्ट हम्बल रहो और खुद पे काम करते रहो। दैट्स द ओनली थिंग दैट्स गोइंग टू हेल्प यू इन दिस थिंग, एंड हैव पेशेंस। पेशेंस लूज़ मत करो। ऐसा मतलब ना, तुम जब पीएचडी ज्वाइन करते हो ना, स्टार्टिंग में तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि हाँ भाई अब तो हो ही जाएगा 1-2 दिन में, बट 2-4 दिन होते हैं ना, फिर तुम बैठे बैठे टाइम में इसलिए मतलब बोरिंग हो रहा है, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट जाने लगता है। बट डोंट लेट दैट हैपन विथ यू। अपने आप को जैसा भी है, अपने आप को मोटिवेट करके रखो, एक्साइटेड रहो सीखने के लिए, और अपने आप को रिमाइंड करवाते रहो दैट व्हाट्स योर रियल गोल, ठीक है। पीएचडी इज़ पार्ट ऑफ इट, इट्स नॉट योर रियल गोल। योर रियल गोल इज़ टू क्लियर फाइनल रिव्यू, राइट। तो वैसा करो। और मैंने उनको भी देखा है, उन कैंडिडेट्स को जो क्लास में बहुत एवरेज करते थे, जिनको मैम बोलती थी कि भाई you have to improve, but they did really well in the final and they cracked it. तो just stay humble, कोशिश करते रहो। फाइनल रिव्यू वाला जो भी रिव्यूअर आएगा उस टाइम पे उस पर डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्या कर रहा है। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, जस्ट बी कंसिस्टेंट, एंड कोशिश करो कि अगर तुम्हें 2 मंथ को पीएचडी ऑफ़र हो रहा है तो तुम 1-2 बार इंटरव्यूज़ और दो, और
कोशिश करो कि तुम्हें 1 मंथ का ऑफ़र हो। और बाकी तो अगर मतलब तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम बहुत चिल हो कि भाई कोई नहीं, अगर मैं मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन चाहिए, भले ही मैं कितने इंटरव्यू दूँ, भले मैं 50 इंटरव्यू दूँ, 60 इंटरव्यू दूँ, तो आई थिंक देन यू कैन कीप ट्राइंग। मतलब ऐसा पीएचडी में नहीं कहूँगी फिर कि भाई लो, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत टाइम है, बहुत चिल हो, तो फिर ट्राई करते रहो, डायरेक्ट भी हो ही जाएगा जिस दिन तुम्हारा दिन होगा। बट जो लोग पीएचडी के बारे में बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर देम। मैं चाहती हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। तो गाइज़, अगेन वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू ऑल कि पीएचडी, आपको पहली बात तो पैसा और मनी, सॉरी पैसा और मनी नहीं, टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट करने हैं। अपने दिमाग में ये बात रखो, ठीक है। दूसरी बात, ऑफ कोर्स जब तुम पीएचडी लेते हो ना, तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांस 70% हो जाते हैं। बट डोंट फॉरगेट कि 30% स्टिल देयर इज चांस कि रिजेक्शन भी हो जाए। एंड थर्डली, बी कंसिस्टेंट। अपने मेन गोल को अपने दिमाग में रखो कि तुम्हारा मेन एम जो है वो है फाइनल रिव्यू क्रैक करना, ठीक है। और जस्ट बी लाइक, इतनी टेंशन भी मत लो कि भाई पैसा लग गया है, अब क्या होगा नहीं हुआ, तो इसका स्ट्रेस मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। कोई बात नहीं, बी काम, बी कंपोज्ड, और उसके साथ तुम एफर्ट्स डालो और नोट्स ज़रूर मेंटेन करो। फिफ्थ थिंग, नोट्स, जस्ट मेंटेन योर नोट्स। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका मतलब कुछ भी उस टॉपिक को लिखो, उसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च करो, और चैट जीपीटी के साथ प्रैक्टिस करो। यू विल मेक इट, आई एम टेलिंग यू, यू विल मेक इट, राइट। सो डेट्स ऑल अबाउट माई पीएचडी एक्सपीरियंस। और अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट हो, कुछ भी छोटा बड़ा, जस्ट राइट इट इन कमेंट्स, आई विल रिप्लाई। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। और ऐसे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को देखते रहें। मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ इन माई अपकमिंग वीडियोज़। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, did I just forget to say something? I don't think so. So yeah, see you in the next video. Bye bye.